हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज 1 अक्टूबर हो चुका है और अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है हमारे विंटर गार्डन की, यानी कि जितना भी सर्दियों का काम है, विंटर गार्डन वर्क है, वो सभी स्टार्ट हो ही जाता है। जिसमें आप सर्दियों के फूलों के बीज ग्रो करते हैं और सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं उनके सीड्स ग्रो करते हैं। वो सभी काम आप अक्टूबर की स्टार्टिंग से कर सकते हैं। वैसे तो 15 सितंबर के बाद से आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सितंबर लास्ट में सीड्स ग्रो नहीं करना चाहते हैं या सितंबर लास्ट में वो सीड्स ग्रो करना भूल जाते हैं, तो उनके लिए अक्टूबर जो है वो बिल्कुल सही मंथ है। तो आप अक्टूबर में कोई भी गार्डन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो प्लांट्स हैं उनमें धीरे धीरे ग्रोथ स्लो होगी। जो कि गर्मियों के पौधे थे वो धीरे धीरे डोरमेंट सीजन में जाएंगे, सर्दियों में वो ग्रोथ बंद कर देंगे। लेकिन जो सर्दियों वाले पौधे हैं अब से उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो प्लांट्स की पत्तियां पीली हो रही हैं इसके बारे में रहेगा। उससे पहले ये हमारा एक प्लांट है जो कि गुच्छे वाला पिंक गुड़हल है, पिंक हिबिस्कस। तो इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और जबकि हम अपने प्लांट्स में 1 महीने से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लगभग 30 डेज़ हो चुके हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, केवल पानी ही दिया जा रहा है। और प्लांट्स को पानी मिल पा रहा है यही बहुत है, क्योंकि अब जो है जिन प्लांट्स का डोरमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है, जैसे हिबिस्कस है, अलामांडा है, या जितने भी ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो गर्मियों में और रेनी सीजन में फ्लावर्स देते हैं, उसमें अब फर्टिलाइज़र ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर सर्दियाँ होती हैं वहाँ पर इन प्लांट्स का डोरमेंट सीजन भी होता है। जैसे बेला और मोगरा के पौधे पर अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो हमने शेयर की है और उसमें बताया भी है। तो जो हमारा ये गुच्छे वाला गुड़हल है ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, और जो फूल है इसका काफ़ी बड़ा खिल रहा है। जबकि जो ये गुच्छे वाले जो गुड़हल होते हैं, खास तौर पर गुलाबी वाला ये गुड़हल, ये ज़मीन में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और ज़मीन में ही इसका फूल पूरी तरह से खिल पाता है। बहुत से व्यूअर्स की शिकायत होती है कि ये प्लांट हमारे यहाँ खिलता नहीं है, उसकी कली बिना खिले ही झड़ जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कोई हम इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते हैं कभी भी, और फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। बस डायरेक्ट धूप जो मिलती है वो 4 से 6 घंटे की अच्छे से मिल जाती है, पानी टाइम से मिल जाता है। और फर्टिलाइज़र के लिए हम जो किचन वेस्ट अपना तैयार करते हैं उसमें से जो लिक्विड निकलता है वो कभी कभी गोबर की खाद यानी काऊ डंग वही दे देते हैं प्लांट्स में, कभी कभी उसी से ही हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आज का टॉपिक है पत्तियां पीली हो रही हैं। तो ये हमारे कुछ गुड़हल के पौधे हैं जिनकी पत्तियां आप पीली देख ही रहे होंगे, कितनी ज़्यादा पत्तियां पीली होनी शुरू हो गई हैं। और प्लांट फ्लावरिंग भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लांट पे फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, ढेर सारे फ्लावर्स हैं। और आजकल तो नवदुर्गे चल रहे हैं, तो देवी माता को गुड़हल के फूल काफ़ी पसंद है, जो कि हमें अपने टेरेस गार्डन से मिल ही जाते हैं। जो बाहर हमने लगाए हुए हैं पौधे वो सभी और भक्त ले जाते हैं, तो उसके लिए हम मना नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे गार्डन में, टेरेस गार्डन में ग्रो किए हुए हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स मिल जाते हैं। तो अब ये इसकी लास्ट फ्लावरिंग होगी, यानी अक्टूबर तक ही ये फ्लावर्स देगा। और नवंबर में अगर कोई फूल खिल भी जाते हैं तो उनका साइज़ काफ़ी छोटा होगा, जो कि लास्ट ईयर हमने आपसे शेयर किया हुआ है। तो अभी इस पर बहुत सारी कलियां हैं, लेकिन फिर भी पत्तियां पीली हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये डोरमेंट सीजन में जा रहा है। यानी सर्दियों में ये जब एंटर करेगा तो धीरे धीरे इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ती जाएंगी। तो यही आपसे शेयर करना है कि अगर आपके प्लांट में भी ऐसी शिकायत आपको देखने के लिए मिल रही है तो उसको लेकर परेशान ना हो, क्योंकि गुड़हल का जो अब डोरमेंट सीजन स्टार्ट होगा उसमें ग्रोथ नहीं करेगा, पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर झड़ जाएंगी और धीरे धीरे सारी पत्तियां खत्म हो जाएंगी और फ्लावरिंग भी बंद हो जाएगी। तो ये बात बहुत से व्यूअर्स को पता है, लेकिन जो नए लोग हैं गार्डनिंग में उनको ये बात नहीं पता होती और पत्तियां पीली देखकर वो परेशान हो जाते हैं। तो ये तो था हमारा गुड़हल का पौधा, जो कि इसमें जो दोनों ही वैरायटी आपको दिखाई हैं उन सभी में धीरे धीरे पत्तियां पीली हो रही हैं। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जिसमें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं पत्तियां पीली होनी। तो ये गलती से कॉस्मोस का जो फ्लावर है वो टूट गया है। कॉस्मोस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं, तो कॉस्मोस को आप कभी भी ग्रो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ग्रो नहीं किया है सीड से तो अभी भी आप ग्रो कर लीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ग्रो करने पर वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अब है ये अलामांडा का प्लांट। इसमें चाहे वाइन हो, यानी जो बेल हो अलामांडा की, या पौधा हो, ये श्रब हो, ये ड्रॉप अलामांडा हो जो छोटा वाला होता है, उन सभी में भी यही समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। धीरे धीरे पत्तियां पीली होनी शुरू होने लगी हैं। इस तरह से देखिए कुछ ही पत्तियां पीली हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब शेयर करते हैं, ये तो अलामांडा का प्लांट था जो कि छोटा ही रहता है एक श्रब की तरह। यह है अलामांडा वाइन, जो कि इसकी पत्तियां भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी पत्तियां भी झड़नी शुरू हो जाएंगी। बहुत खूबसूरत फ्लावर इस पर भी आता है। इस तरह से पत्तियां पीली होने लगी हैं और धीरे धीरे ये सभी झड़ जाएंगी और बेल पूरी, फूल भी ख़त्म हो जाएंगे सर्दियों तक, और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। कुछ 1-2 पत्तियां रहेंगी भी, तो वो
जो बहुत सर्दियाँ आएंगी उसमें सब झड़ जाएंगी। तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, अगर सीज़न है जैसे कि फ्लावरिंग सीज़न है तब ऐसी पत्तियाँ पीली होती हैं, तब वो परेशानी की बात होती है, जैसे गर्मियों में या रेनी सीज़न में ऐसा हो रहा है। तो ये जो दूसरा प्लांट है ये अलामांडा ब्लैंचेटाई जो कि पर्पल वाला अलामांडा है, तो इसकी पत्तियां भी आप देख सकते हैं कि हर वैरायटी में अलामांडा में पत्तियां पीली होकर झड़ रही हैं। तो अगर बिना सीज़न के झड़ रही हैं फिर तो उसके कई कारण हैं, जो कि उसमें पॉट में बहुत ज़्यादा पानी होना, बहुत ज़्यादा नमी होना, जो कि ऊपर से आपको सॉइल ड्राई दिखती है लेकिन अंदर वो बहुत ज़्यादा नमी होती है। इस बात को हमने आपसे बहुत बार शेयर किया है कि ऊपर से आपको गमला सूखा हुआ दिखाई देगा लेकिन अंदर मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होगी, जो कि अगर सीज़न है प्लांट्स के ग्रोथ करने का तब पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसका यही कारण है कि सॉइल में ओवर मॉइस्चर यानी ज़्यादा नमी है। दूसरी बात होती है अगर सॉइल में फर्टिलाइज़र की कमी है, बहुत टाइम से आपने मिट्टी में कोई खाद नहीं दिया है, मिट्टी एकदम सूखी है और ऐसी है जैसे बेजान हो गई हो, वो भी कारण होता है पत्तियों के पीले होने का। तीसरी बात, जब आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेते हैं तब भी पत्तियां या तो जलने लगती हैं, झुलस जाती हैं या फिर उसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो ये तो था अलामांडा के बारे में जानकारी। या कोई भी पौधा है जो अगर एकदम से पत्तियां पीली हो जाती हैं तो उसका क्या रीज़न है ये आपको पता होना चाहिए कि सीज़न ऑफ में ऐसा हुआ है या सीज़न के दौरान ऐसा हुआ है। अब ये जो अपराजिता है इसकी पत्तियों को लेकर बहुत व्यूअर्स परेशान हो जाते हैं। तो अगर सीज़न में हो रहा है तो वही बात है कि पानी पर ध्यान दीजिए, फर्टिलाइज़र पर ध्यान दीजिए, और बिना सीज़न के हो रहा है यानी कि प्लांट सर्दियों में जाने वाला है तब तो ये नेचुरल है, इसको लेकर परेशान ना हो। और पत्तियां पीली होकर झड़ेंगी ही, धीरे धीरे आपका प्लांट पूरी तरह से सूखा हुआ दिखाई देगा। तो हमने बताया है कि फलियां जो हैं पौधे की अपराजिता की, जो सीड्स हैं वो आपको लगभग एंड सीज़न में बनाना चाहिए, अगस्त सितंबर के आसपास। तब आपको प्लांट पूरे सीज़न तो फ्लावर्स देगा और एंड सीज़न में आपको उसका सीड्स भी मिल जाएंगे। तो जैसे कि हमारे ये प्लांट पे आप देख सकते हैं कि अब सीड्स भी बन रहे हैं, जबकि बंदर जो हैं इन सीड्स को बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं, रहने नहीं देते हैं। इनकी फलियां काफ़ी उनको पसंद है और इसी के चक्कर में हमारे ये जो अलामांडा का जो बड़ा वाला पर्पल वाला प्लांट है ये पूरा बेकार हो गया। इसकी बहुत सारी टहनियाँ इस बार तोड़ी हैं क्योंकि इसके पॉट में ही एक ये अपराजिता का प्लांट ग्रो हो गया था जिसको हमने आने दिया, और इसकी फली के चक्कर में हमारा ये वाला प्लांट जो है बहुत सारी इसकी ब्रांचेस बंदरों ने तोड़ दी। तो आज की वीडियो में हमें यही आपसे शेयर करना था कि पत्तियां पीली हो रही हैं इस मौसम में, जो कि सितंबर लास्ट है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। जो प्लांट सर्दियों में ग्रोथ नहीं करेंगे उनकी पत्तियां अब पीली होकर झड़ने लगेंगी। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। आप प्लांट्स के फ़ोटोज़ हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं प्लांट्स स्पेस के। आपको बस प्लांट्स स्पेस टाइप करना है और इजीली आपको मिल जाएगा। और कॉस्मोस के बारे में काफ़ी कमेंट्स हैं तो उनके सीड्स आप अभी ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।